आज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन की कीमतें आज तय कर दी गई। सरकारी अस्पतालों में नेजल वैक्सीन की डोज 325 रुपए में लगाई जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत होगी 800 रुपए। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को सरकार ने इसी महीने अप्रूवल दिया है। इस वैक्सीन को लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। फिलहाल नेजल वैक्सीन वही लोग ले सकेंगे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन की 2 खुराक पहले से ले रखी हैं। यानी फिलहाल नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज की तरह ही होगा। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेजल वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से अवेलेबल हो जाएगी। जिन लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों डोज ली हैं, वो लोग नेजल वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि आगे चलकर यह डबल डोज वैक्सीन के तौर पर भी उपलब्ध होगी। नेजल वैक्सीन को अप्रूवल ऐसे वक्त में मिला है जब अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्राजील और यूरोप के कई देशों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार चीन में देखी जा रही है। हालांकि चीन ने अब कोरोना के नए मरीजों का डेली काउंट बताना ही बंद कर दिया है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि चीन में हालात कितने खराब हैं। चिंता की बात यह है कि इस बार चीन में कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हो रहे हैं। कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अब फ्यूनरल होम्स के बाहर कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आने लगी हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्वांगडोंग के फ्यूनरल होम की हैं। यहां पर लोग कोरोना का शिकार हुए परिवार वालों के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लाश को सड़क पर रखकर कई कई दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के इन्फेक्शन की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों के लिए अब अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। चीन के बहुत से नागरिक अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गैस मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। क्रेमेटोरियम में भी लोग बॉडी सूट पहने नजर आ रहे हैं। इस तरह के बॉडी सूट डॉक्टर और कोरोना के मरीजों के इलाज के वक्त पहने जाते हैं। चीन ने जब से जीरो कोविड पॉलिसी खत्म की है, तभी से वहां कोरोना का मानिए विस्फोट हो गया। चीन के डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। अस्पतालों ने अपना स्टाफ 20 से 30% तक बढ़ा लिया है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह बढ़ा हुआ स्टाफ भी कम पड़ रहा है। आईसीयू में मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। 3 साल पहले चीन के वुहान में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिलने के बाद इस वक्त चीन सबसे बड़ी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन चीन की सरकार लगातार कोविड संबंधी पाबंदियां हटाती जा रही है। इससे संक्रमण और भी तेजी से फैल रहा है। यहाँ तो मरीजों की भीड़ लगी हुई है। लोगों को सांस की बीमारी है। भयंकर रूप से बीमार मरीजों की कतार लगी है। आईसीयू में तो अब ज्यादातर उन्हीं मरीजों का इलाज हो रहा है जिन्हें कोरोना और निमोनिया हुआ है, जिन्हें सांस की बीमारी है। हमारे पास इस वक्त डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। सांस की बीमारी और इमरजेंसी विभाग में तो इतने मरीज हैं कि कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। अब हमने कोविड-19 के सामान्य मरीजों के लिए 2 नए वार्ड बना दिए हैं। कोरोना विस्फोट के बीच चीन ने सारी पाबंदियां हटा ली हैं। अब विदेश से आने वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। चीन से हांगकांग जाने की परमिशन भी दे दी गई है। हांगकांग और मकाओ से चीन आने वाले लोगों के लिए लैंड बॉर्डर भी खोले जा रहे हैं। चीन की सरकार ने कहा है कि अब वो सिर्फ गंभीर रूप से बीमार लोगों और सांस लेने में दिक्कत का सामना करने वाले लोगों के इलाज पर जोर देगा। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन का डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। चीन की सरकार कह रही है कि कोरोना के शिकार जिन लोगों में कोई सिम्टम नहीं है, जो लोग कमजोरी महसूस नहीं करते हैं, उन्हें अब काम पर भी लौटना होगा। महामारी की रोकथाम और बचाव के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अब हमारा जोर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मामलों पर रहेगा। अब हम अधिक वैज्ञानिक तरीके से महामारी की रोकथाम और बचाव का काम करेंगे। इसीलिए हमने क्लास बी बीमारी का क्लास ए मैनेजमेंट बदल दिया है। अब इसे बदलकर क्लास बी मैनेजमेंट कर दिया गया है। अब हमारा ध्यान गंभीर मामलों, मौत और स्वास्थ्य पर अधिक होगा, जिससे हम देश का सामाजिक आर्थिक विकास अधिक बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अचानक जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने और उसके बाद कोरोना से बिगड़े हालात को देखकर चीन के लोगों में खौफ है। लोग मजबूरी में ही घर से निकल रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद अब उन्हें काम पर भी जाना पड़ रहा है, लेकिन उनमें डर है। लोगों का कहना है कि सरकार को एक झटके में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। अचानक सारी बंदिशों में ढील देने से महामारी फिर से कहर बरपा सकती है।
निश्चित रूप से मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन रोजी रोटी के लिए आपको सामान्य रूप से काम करने लायक होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि ये बात मानसिक रूप से बेहद अहम है। अब चिंता की बहुत बात नहीं है क्योंकि सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं। मुझे लगता है कि ये इतना भयानक भी नहीं है। अगर वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक है और सबकी जान खतरे में है तो सरकार को रियायतें नहीं देनी चाहिए। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, इमरजेंसी रूम मरीजों से भरे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये बड़ी समस्या है। सरकार को और धीरे धीरे पाबंदियां हटानी चाहिए थी। भले ही इस वायरस से मौत की दर बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन पहला झटका तो अभी भी बहुत खराब अनुभव देने वाला रहा है। सारी पाबंदियां अचानक से हटा ली गईं। हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुझे अकेले बीमारी थी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब मैं संक्रमित थी तो खुद से दवाइयां ले सकती थी, लेकिन बाद में मेरे परिवार के सारे सदस्य संक्रमित हो गए। बच्चे बूढ़े सब इन्फेक्ट हो गए। तो ये चिंताजनक तो है ही, है कि नहीं? चीन अब वही कर रहा है जो भारत ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस में ढील देने का फैसला किया था। उस वक्त यहां मोदी सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। मोदी ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया था, सावधानी के साथ कोरोना के साथ जीने की आदत डालने की अपील की थी। और अब इसका असर दिख रहा है। हमारे देश के 90% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। वैक्सीन ने भी अपना असर दिखाया है। इसका नतीजा यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तब हमारे देश में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। हालांकि सरकार का दावा है कि अगर हालात बिगड़ते भी हैं तो भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछली लहर के दौरान जो कमियां सामने आई थीं उन्हें अब दूर कर लिया गया है। हालांकि सरकार को यह उम्मीद है कि अगर लोग खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएंगे, तो अस्पताल जाने की किसी को जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।